So, Assalamu alaikum and welcome to the Aspire Learning Hub. In the course of classroom management, we are going to cover the elements of classroom management. So, welcome again and let's see what are the elements of classroom management. First of all, we have content management, conduct management, and then we have convenient management. So, these three are the elements of classroom management, and now we are going to explain them in brief. We are going to explain them. So, first of all, content management. So, what is content management? Like content management, it is not only related to teaching a specific subject, but it is also related to teaching all the subjects. And it does not focus on organizing, teaching just one subject, but it is like organizing learning activities. यानी कि एक टीचर जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करती, एक टॉपिक पर फोकस नहीं करती, बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स के लिए उस चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करना उसे कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है। जैसे कि टीचर जो है वो मतलब देखेगी कि स्टूडेंट्स आर दे इंगेज्ड और इज देयर एनी कोऑपरेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कंटेंट डिलीवरी और कंटेंट मैनेजमेंट। सो ये भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद डोली जो है उन्होंने स्ट्रेस किया था कि जो इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट है या जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट कहते हैं, तो ये मतलब स्टूडेंट्स की जो है मतलब स्टूडेंट्स की कोऑपरेशन करवाना। ठीक है। फिर उनको डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज में इंगेज करवाने का नाम है कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि किस तरीके से एक टीचर जो है वो अपने लेसन प्लान्स को सीक्वेंस करे और सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मतलब स्मूथली हैंडल करे। तो इसे हम कहेंगे कि जो ये है कंटेंट मैनेजमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट भी हो और उसकी कोऑपरेशन भी हो और स्टूडेंट सारे इंगेज हो विद इन द एक्टिविटीज विद इन द सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है। और उसके बाद है कंडक्ट मैनेजमेंट। नाउ कंडक्ट मैनेजमेंट इट मींस लाइक हाउ अ टीचर व्यू पीपल एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर। एक क्लास है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी है विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, विद डिफरेंट रिलीजन में भी, विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। बट टीचर को क्या करना है कंडक्ट मैनेजमेंट के थ्रू, यानी कि उनको सब स्टूडेंट्स को जो है मतलब एक ही पेज पर लाकर उनकी नीड्स को सुनकर, ठीक है, और उनके बिहेवियर्स को एक्नॉलेज करके मतलब किस तरीके से क्लास को लेके जा रही है। ठीक है। उन स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स नीड को समझे। ठीक है। और यूज असर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, यानी कि एक टीचर जो है वो मतलब बच्चों के साथ जो है एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए और मतलब इजी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझकर उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। क्लास के अंदर जो रूल्स हैं मतलब वो अच्छे तरीके से बच्चों को समझाए जाए कि ये हमारे क्लास के रूल्स हैं, हमारे स्कूल्स के रूल्स हैं, ताकि वो रूल्स जो हैं उनके बिहेवियर को अच्छी तरीके से गाइड कर सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंडक्ट मैनेजमेंट क्यों हेल्पफुल होती है, इसलिए हेल्पफुल होती है क्योंकि ये एक टीचर को हेल्प करती है कि क्लासरूम जो है ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम हो और फोकस्ड क्लासरूम हो। ठीक है। ये जो है एक स्टूडेंट्स के अंदर इंडिपेंडेंस और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट लाती है। ठीक है। उसमें कंडक्ट मैनेजमेंट में आ जाते हैं कि प्रेज हो गया, करेक्शन हो गया, सीटिंग प्लान्स, पेरेंट कॉन्टेक्ट एंड बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। जैसे कि मतलब इस स्लाइड में दिया गया है कि एक्नॉलेजिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो उसके बिहेवियर को एक्नॉलेज करे टीचर। ठीक है। उनकी जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स हैं या मतलब सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स वी कैन से, तो उसको करेक्ट करें। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं क्लासरूम के अंदर के मतलब जो अच्छी नहीं होती, लेकिन टीचर कैन इग्नोर देम, लाइक अगर कुछ ऐसी पॉइंट पे आ जाए। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, अब उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएं, तो प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल होनी चाहिए, यानी कि एक टीचर जो है उसकी मूवमेंट क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफ टास्क ना रहें। ठीक है। उसके बाद है जेंटल वर्बल रिप्रिमेंड्स। अब इसका मतलब है कि टीचर को मतलब उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए और एम्पैथी जिसमें शो हो स्टूडेंट्स के साथ, या स्टूडेंट्स के नीड्स को समझने वाली रेस्पेक्टफुल यानी कि कम्युनिकेशन हो। ठीक है। उसके बाद
टाइम ऑन टाइम आउट आने जाने का, नोटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, ठीक है। और फिर बच्चों के साथ जो है रिटर्न बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप लोगों को इस तरीके से बिहेव नहीं करना, क्लासरूम के अंदर किस तरीके से बिहेवियर करना है, किसी को हर्ट नहीं करना, और इन सारी चीज़ों को मतलब जो है रीइंफोर्समेंट सिस्टम लाइक रिवार्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें ये कंडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कन्वीनेंट मैनेजमेंट, जो कि लास्ट एलिमेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट में। अब ये कन्वीनेंट मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि एक जो टीचर है वो स्टेब्लिश करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं एक एग्रीमेंट्स बिटवीन बिटवीन इंडिविजुअल्स में भी, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। सो कन्वीनियंट मैनेजमेंट इसे कहा जाता है कि स्टेब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक क्लासरूम को एक सोशल ग्रुप की तरह देखा जाता है, जहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस, डिफरेंट उनके वैल्यूज, उनके एटीट्यूड्स, बट वो एक सोशल ग्रुप होता है, ठीक है। उसके क्लासरूम के अंदर जो रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, क्लासरूम की जो रोल्स होती हैं या स्कूल की जो रोल्स ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं या कुछ, ठीक है, तो वो एक क्लासरूम का कल्चर शेप करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी एंड स्कूल कल्चर इन्फ्लुएंस लर्निंग। सो फॉर एग्जांपल, अब कम्युनिटी और स्कूल कल्चर किस तरीके से लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगी। एक कम्युनिटी है जहाँ पर एक हर कम्युनिटी के जो है अलग से कुछ वैल्यूज होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, उनके कुछ आइडियाज, उनकी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल अगर इस एक कम्युनिटी में एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो उस कम्युनिटी के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो लर्निंग की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक स्कूल का जो कल्चर है, उसकी स्कूल की कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ वैल्यूज हैं, वो भी एक बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगी। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी एंड स्कूल कल्चर जो है लर्निंग पर इन्फ्लुएंस करता है। ये आगे हमारा कन्वीनियंट मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद जो है एक स्कूल के अंदर डाइवर्सिटी शुड बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन द ग्रुप लर्निंग, यानी कि जब ग्रुप एक्टिविटीज हो रही हैं, ग्रुप टास्क हो रहे हैं, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए, ना कि एक दूसरे को ब्लेमिंग एंड एक्सेट्रा या कुछ मतलब बोलना नहीं। साथ में काम करना है, साथ में लर्न करना है, एक दूसरे से सीखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर कन्वीनियंट मैनेजमेंट की हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप, यानी कि जब कन्वीनियंट मैनेजमेंट अच्छी होगी तो टीचर स्टूडेंट्स का या फिर स्टूडेंट्स का आपस में जो रिलेशनशिप होगा एक स्ट्रांग बनेगा, जहाँ पर डाइवर्सिटी को भी प्रोमोट किया जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर ग्रुपिंग में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि वन टू वन इंटरेक्शन के जरिए या विद द होल क्लास इंटरेक्शन के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और उसके अलावा क्या है कि एक क्लासरूम के अंदर जो है वो ट्रस्ट ग्रो करेगा, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपने काम से लेकर अपने ड्यूटीज, अपने चीजों से लेकर, ठीक है। उसके बाद टीचर एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो यानी कि आपस में पार्टनर हो जाएंगे टूवर्ड्स द लर्निंग, वो आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, डाइवर्सिटी प्रोमोट करेंगे, इंक्लूसिविटी प्रोमोट करेंगे। तो ये आ गया कन्वीनियंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।